और हमारा आपके लिए हम कह रहे हैं, सीधा सीधा आपको चुनौती एक तरीके से दे रहे हैं। मेरी हत्या हो जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए कुछ करके जाऊं। हमारे पास तो सबूत है, एक एक मिनट एक एक पल का। अगर आपके पास कोई सबूत है आप बताइए, और अगर आपके पास अगर सबूत नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके नियत में खोट है। ये दिखता है ये चीज, ये आप चाहते थे कि यहाँ पे कोई पत्रकार आके रिपोर्टिंग नहीं करे। हमारे आवेदन पे जांच चल रहा है और दलालों के आवेदन पर तुरंत FIR हो जाता है। इन सबसे धीरज पराशर, देशवार न्यूज, बबीता मिश्रा डरने वालों में से नहीं है। जेल ही ना होगा, छोड़ेंगे नहीं। जिस दिन बेल होगा उस दिन फिर डोभी चेक पोस्ट से लाइव करेंगे। अगर किसी को लग रहा होगा, मैं फिर से कहता हूँ कि देशवार न्यूज डर गया, नहीं, हम अड़ गए। अब लाख कुछ हो जाए हमारे साथ, कैसे हमको MBI साहब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। परसों धमाका करते हैं कुछ बड़ा, क्योंकि अब जो होता है ना मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि हमको अगर कुछ हो जाएगा फिर आप लोगों को दिखाएगा कौन, बताएगा कौन। इन भ्रष्टाचारियों ने क्या क्या किया। किस परिवहन विभाग के पदाधिकारी का मुंबई में बियर बार है जी, किस परिवहन विभाग के पदाधिकारी का पटना के गोल्ड जिम में माल लगा हुआ है। परिवहन विभाग के किस पदाधिकारी का पटना के भिन्न भिन्न इलाकों में बहुत सारा कारोबार चल रहा है। किसी का, मैं फिर से बता दूं, किन्हीं का दिल्ली में चल रहा है, किन्हीं का रांची में चल रहा है, किन्हीं का फलना 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 बहुत सारे जगह। मेरी हत्या हो जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए कुछ करके जाऊं। कुछ भी हो जाएगा, आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिएगा, मैं नहीं डरूंगा। और मुझे कुछ भी होता है इसकी सारी जिम्मेदारी वैशाली के MBI की ही होगी, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से धमकी दिया है। बड़ा धमाका करते हैं पटना परिवहन विभाग के ऑफिस से ही, DTO कार्यालय से शुरुआत करते हैं। और DTO कार्यालय से शुरुआत नहीं करेंगे, ऐसा शुरुआत करेंगे, ऐसा शुरुआत करेंगे, ऐसा शुरुआत करेंगे। इतिहास में आज तक जो नहीं धमाका हुआ होगा वो देशवार ट्रांसपोर्ट आपको करके दिखाएगा, धीरज पराशर आपको करके दिखाएगा, बबीता मिश्रा आपको करके दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवार ट्रांसपोर्ट। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में जो साथ आप लोगों का मिलना चाहिए वो साथ उस जोर शोर के साथ नहीं मिल रहा है, जो जिस उम्मीद के साथ, जिस जज्बे के साथ हम लड़ने के लिए आप लोगों के साथ चले थे। आप सभी ड्राइवर भाइयों से, क्योंकि भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों से आप लोग आते हैं और आप लोग प्रताड़ित होते हैं, गाली खाते हैं, लात जूता खाते हैं। कहां पर? उसी गया के डोभी चेक पोस्ट पे एक मामूली सा कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसका औकात आपके टायर में, जो टायर लगाते हैं ना 2 पीस, उसमें 1 पीस जो टायर लगता है उसके 1 पीस के दाम के बराबर भी उसकी पूरे महीने का सैलरी नहीं है। अब चोरी चकारी करके जो वो बड़ा बन जाए, चोरी चकारी करके जो वो बड़ा बन जाए। लेकिन आप अपनी परिभाषा को नहीं समझ रहे हैं, आप अपने औकात को नहीं समझ रहे हैं। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या हैं। मैं फिर से कहता हूं, बिहार के ट्रक मालिकों, संपूर्ण भारत के ट्रक मालिकों, जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, चाहे ड्राइवर हो, क्लीनर हो, खलासी हो, ट्रांसपोर्टर हो या जो भी व्यक्ति हो, दलाल छोड़ के जो उस चेकपोस्ट पे दलाली करते हैं उनको छोड़ के आप डोभी चेकपोस्ट से जो भी आपको वीडियो मिल रहा है, कृपया देशवार ट्रांसपोर्ट को भेजिए, मेरे नंबर पे भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हमारे चैनल के नंबर पे भेजिए। इन भ्रष्टाचारियों को जब तक तोड़िएगा नहीं ना, जब तक इनको धरती नहीं धरा दीजिएगा, कितना ही लोग मैनेज करेंगे, किसको किसको मैनेज करेंगे, किसको किसको मैनेज करेंगे, कितना पहुंचाएंगे। और ये जो पहुंचाते हैं ना बंडल उठा उठा के, स्थानीय जो हैं शासन प्रशासन के लोग, जिनकी बदौलत हम पे, हमारी चैनल पे, हमारी ब्रांड एम्बेसडर पे ये लोग मुकदमा ठहरा दिए हैं। और हमारा आपके लिए हम कह रहे हैं, सीधा सीधा आपको चुनौती एक तरीके से दे रहे हैं। हमारे पास तो सबूत है, एक एक मिनट एक एक पल का। अगर आपके पास कोई सबूत है आप बताइए, और अगर आपके पास अगर सबूत नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके नियत में खोट है। ये दिखता है ये चीज, ये आप चाहते थे कि यहां पे कोई पत्रकार आके रिपोर्टिंग नहीं करे। हमारे आवेदन पे जांच चल रहा है और दलालों के आवेदन पर तुरंत FIR हो जाता है। इन सबसे धीरज पराशर, देशवार न्यूज, बबीता मिश्रा डरने वालों में से नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे साथ इतने लोगों का प्यार है ना, इतने लोगों का सम्मान हम लोगों से जुड़ा हुआ है, उम्मीद जुड़ा हुआ है ना, कि हम लोग किसी भी सूरत हाल में, किसी भी सूरत हाल में जेल ही ना होगा, छोड़ेंगे नहीं। जिस दिन बेल होगा उस दिन फिर डोभी चेक पोस्ट से लाइव करेंगे। और फिर से कहता हूं, बाराचट्टी के थाना प्रभारी महोदय, आपका जो ऑडियो जो आप बोल रहे थे कि हम पे ऊपर से प्रेशर है, मैडम जो आई थी वहां पे ममता जी, वो बोल रही थी कि हमको ऊपर से प्रेशर है, हम बताएंगे। आप तो नहीं बता पाए ना,
हम बताएंगे दर्शकों को कि किनका प्रेशर था और क्यों प्रेशर था। हमारी ब्रांड एम्बेसडर का थोड़ा सा तबीयत खराब है, आज से कल तक तबीयत मैडम का ठीक होता है। हम उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे किस तरीके से एक महिला पत्रकार के साथ उस डोभी चेक पोस्ट पर दलाल टाइप के व्यक्तियों के द्वारा, कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद श्रीवास्तव के द्वारा बदतमीजी किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। और जब इसकी शिकायत बाराचट्टी थाने में किया जाता है तो हमारे आवेदन पे थाना प्रभारी महोदय ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन दलालों के आवेदन पे दलालों ने जो पहुंचाया उसके बदौलत बढ़िया पदाधिकारियों, वो किस बढ़िया पदाधिकारी की बात कर रहे थे मैं खोलूंगा आगे वो भी। अगर किसी को लग रहा होगा, मैं फिर से कहता हूं कि देशवार न्यूज डर गया, नहीं, हम अड़ गए। अब लाख कुछ हो जाए हमारे साथ, कैसे हमको एमबीआई साहब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और हो सकता है कि वो मार भी न दे, कहीं हमको मरवा भी सकते हैं हमको, क्योंकि एमबीआई है। फिर से कह रहे हैं जमाना धनबल का है, जमाना बाहुबल का है, और हम तो ठहरे मामूली पत्रकार। आज भी सुने हैं ना, एक विधायक जी गरिया रहे थे पत्रकार को, सुने हैं कि नहीं सुने हैं आप लोग? नहीं सुने हैं तो सुन लीजिएगा, लगभग हर चैनल पे चल रहा है। वही हाल है। अब पत्रकारों का क्या औकात है, पत्रकारों को किस तरीके से कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, लेकिन हम पत्रकार हैं। मैं सीधे सीधे उन भ्रष्टाचारियों और दलालियों और वहां के स्थानीय शासन प्रशासन को कहता हूं, बाराचट्टी के स्थानीय शासन प्रशासन को, जहां तक जाना होगा ना, जितना दूर चलना होगा चलेंगे। और पत्रकार वो घास होता है ना, जिसको आप दबाइएगा ना, दबा दीजिएगा, अब फिर आप आगे बढ़िएगा, फिर वो निकल के खड़ा हो जाएगा। केस से ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, और उसके लिए हमको देखने के लिए हमारे पास एक एक चीज का फुटेज है। अगर आपके पास साक्ष्य है, न्यायालय में देखिएगा क्या होता है। और मैं वहां पे क्या करूंगा आने वाले दिनों में, लाइव करूंगा फिर से वहीं से डोभी चेक पोस्ट से। मैं वादा करता हूं अपने दर्शकों को, आप वहां से वीडियो फुटेज लगातार बना के भेजिए, जैसे भेज रहे हैं। हर दिन भेजिए, हर घंटे भेजिए, हर मिनट भेजिए। और आप मत डरिए कि आपके साथ बदतमीजी होगी, मारपीट होगी, आपके गाड़ियों को कोई परिवहन का पदाधिकारी रोक के परेशान करेगा। आप सही है, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। अगर परेशान करेगा तो मैं धीरज पराशर फिर से कहता हूं, आपके लिए खड़ा हूं 24 घंटे। और डरना तो दूर की बात है, डरूंगा तो इस जिंदगी में नहीं, जब तक जान में जान है, क्योंकि आप लोग साथ हैं। आप लोग हमारे संवाददाता हैं, संपूर्ण भारत के ट्रक मालिकों से, संपूर्ण बिहार के ट्रक मालिकों, ड्राइवर और खलासियों, आपसे आह्वान है, कृपया इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। अब बताइए ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों की हम देशवार ट्रांसपोर्ट, देशवार न्यूज के साथ हैं। उम्मीद है आप सब हमारा साथ दीजिएगा। चलिए इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि बहुत हो गया कबड्डी 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 कबड्डी। विश्व कप का मैच है परसों, भारत और ऑस्ट्रेलिया का। मेरा सोचना यह है, क्योंकि हमको जान से मारने की भी धमकी दिया जा रहा है लगातार, और मेरा अंतरात्मा कहता है कि बिहार में, बिहार की राजधानी से ही भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम शुरू किया जाए। क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट करके बताया कि कहां से क्या कैसे कैसे होता है, लेकिन शुरुआत करते हैं पटना डीटीओ ऑफिस से ही। बिहार के राजधानी पटना डीटीओ ऑफिस की वो कहानी, जिलाधिकारी महोदय पटना कृपया संज्ञान लीजिएगा हमारे वीडियो पे जब हम ये न्यूज चलाएंगे तो। परिवहन आयुक्त महोदया कृपया संज्ञान लीजिएगा, परिवहन सचिव महोदय कृपया संज्ञान लीजिएगा। मैं दिखाऊंगा परसों रविवार को अपने दर्शकों को सुपर धमाका में पटना डीटीओ ऑफिस की कार्यस्थानी और बिहार में चल रहे परिवहन विभाग के डीटीओ और भ्रष्ट एमवीआईओं के द्वारा किस तरीके से बिहार सरकार के खजाने को लूटा गया। आप लोग बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा ही, थोड़ा। परसों धमाका करते हैं कुछ बड़ा, क्योंकि अब जो होता है ना, मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि हमको अगर कुछ हो जाएगा फिर आप लोगों को दिखाएगा कौन, बताएगा कौन कि इन भ्रष्टाचारियों ने क्या क्या किया। किस परिवहन विभाग के पदाधिकारी का मुंबई में बियर बार है जी, किस परिवहन विभाग के पदाधिकारी का पटना के गोल्ड जिम में माल लगा हुआ है, किनका परिवहन विभाग के किस पदाधिकारी का पटना के भिन्न भिन्न इलाकों में बहुत सारा कारोबार चल रहा है। किसी का, मैं फिर से बता दूं, किन्हीं का दिल्ली में चल रहा है, किन्हीं का रांची में चल रहा है, किन्हीं का फला 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 फला, बहुत सारे जगह। और पटना के डीटीओ ऑफिस ने, सिर्फ पटना के डीटीओ ऑफिस ने
बिहार सरकार के राजस्व को लगभग 1000 करोड़ से ऊपर का नुकसान दिया है। और वो अपने उसी भ्रष्टाचार की वजह से अपने बढ़िया पदाधिकारियों को, क्योंकि भ्रष्टाचार में बढ़िया पदाधिकारियों को बढ़िया से अगर अच्छे से पता नहीं होगा, अगर बढ़िया पदाधिकारियों के पास संपूर्ण जानकारी नहीं जाएगी तो वो क्या कार्रवाई करेंगे। इन भ्रष्टाचारियों ने परिवहन विभाग के पटना ऑफिस में बैठे हुए भ्रष्टाचार की परिभाषा को वशीभूत करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों ने, डीटीओ पटना हो, एमबीआई साहब हो, मुख्य रूप से तो यही दोनों आदमी बैठते हैं कार्यालय में। मोबाइल साहब की मैं आज बात नहीं करूंगा क्योंकि साहब हैं, उनकी बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इनको परिवहन कार्यालय में बैठने का जगह भी नहीं दिया जाता था। तो परिवहन कार्यालय से इनको कोई खास मतलब रहता नहीं है। इनके खिलाफ जो भी कुछ होगा वो रोड पे ही हो सकता है। ऐसे परिवहन कार्यालय में इन लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। पटना डीटीओ ऑफिस में दलालों का क्या बोलबाला है। पटना डीटीओ ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटरों का नेक्सस कहां से कहां पहुंचा हुआ है और एक एक ऑपरेटर कितना कितना कमा रहा है। और बिहार सरकार ने ऐसे ऐसे ऑपरेटरों को, ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को कैसे बचने दिया। बिहार सरकार के परिवहन विभाग के पदाधिकारियों ने कैसे कैसे इन पदाधिकारियों को, अभी तक नजर इन पे नहीं गई। माफ कीजिएगा, दर्द होता है। आप गाड़ी मालिक जिसका घर परिवार सब बिक गया, जो बर्बाद होकर सड़क पे आ गए आप ही का पैसा लेके, ये एक तरीके से बोलिए कि बिहार के प्रथम जो बिजनेसमैन हो गए, रिच मैन, उनके दामाद बनने की कोशिश में है। कोई डीटीओ रहते हुए मुंबई में बियर बार भी उनका दिखाऊंगा, कोई एमबीआई रहते हुए मुंबई में बियर बार दिखाऊंगा, कोई 4-4, 5-5। अरे फिट होइए, अपने अपने अंदर की भ्रष्टाचार को फिट कीजिए ना श्रीमान। फिट कर रहे हैं दूसरों को जिम खुलवा के, हमको धमकी दे रहे हैं। दिखाएंगे आपको, कुछ भी हो जाएगा, आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिएगा, मैं नहीं डरूंगा। और मुझे कुछ भी होता है इसकी सारी जिम्मेदारी वैशाली के एमबीआई की ही होगी, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से धमकी दिया है। चलिए रविवार का इंतजार कीजिए, करते हैं कुछ संडे धमाका। और छोटा मोटा धमाका ये नहीं होगा। मैं जो बताऊंगा आपको ना, फिर से कह रहा हूं, लुटेरों की पहचान एक अच्छा पुलिस वाला ही कर सकता है। चोर चोटों की पहचान एक अच्छा पुलिस वाला ही कर सकता है। किस तरीके से इन लोगों ने लूटा है, क्योंकि हम लूटे हुए हैं ना, हम लूटे हुए लोग हैं। हमको पता है परिवहन विभाग के किस किस पदाधिकारियों ने कितना लूट के रखा है। और अगर हम लूट के बर्बाद हो गए हैं तो बात को समझिए। ऐसे ऐसे हजारों गाड़ी मालिक, लाखों गाड़ी मालिक बिहार में बर्बाद हो गया, सड़क पे हैं। चलिए इनके भ्रष्टाचार की लंका में बड़ा धमाका करते हैं। पटना परिवहन विभाग के ऑफिस से ही डीटीओ कार्यालय से शुरुआत करते हैं। और डीटीओ कार्यालय से शुरुआत नहीं करेंगे, ऐसा शुरुआत करेंगे, ऐसा शुरुआत करेंगे, ऐसा शुरुआत करेंगे कि आप लोगों का पूरे बिहार के इतिहास में आज तक जो नहीं धमाका हुआ होगा ना, वो देशवा ट्रांसपोर्ट आपको करके दिखाएगा, धीरज पराशर आपको करके दिखाएगा, बबीता मिश्रा आपको करके दिखाएंगी। और मेरे एक एक सवालों का जवाब परिवहन विभाग के उन भ्रष्ट पदाधिकारियों के पास नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि वो खुद सारे के सारे चीज में संलिप्त हैं। मतलब पैर के अंगुली से लेके और आंख तक, नाक भी नहीं, नाक में तैसे करके बच जाते थे, आंख तक भ्रष्टाचार में कैसे डूबे हुए हैं बताते हैं। रविवार को बहुत बड़ा धमाका करते हैं। आप लोग साथ रहिए और देख रहे हैं ना मेरा हाथ, आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए। बिहार के किसी चेक पोस्ट पर आपको परेशानी हो रही है, कृपया एक बार संज्ञान लें, हमको याद कराएं, हमारा कर्तव्य हमको याद करवाएं। अगर हम भूल रहे हो तो आप लोगों का अधिकार है, आप हमको याद दिलवाइए कि धीरज जी आप अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। आप हमको याद दिलवाइए कि कैसे आपके जीवन में खुशहाली ला के हम रख सकते हैं, कैसे क्या करें कि आप लोग खुशहाल होइएगा, कैसे आपके मान सम्मान की रक्षा की जा सकती है। और आप किसी परिवहन विभाग के कार्यालय में जाइए, आपके साथ अगर बदतमीजी हो रही है आप हमको बताइए। आप किसी भी ड्राइविंग टेस्ट पॉइंट पे जाइए, आपके साथ अगर अवैध पैसा मांगा जा रहा है आप हमको बताइए। कहीं भी फिटनेस के नाम पे अवैध पैसा मांगा जा रहा है हमको बताइए। किसी परिवहन विभाग के कार्यालय में अगर कोई दलाल बैठ के वहां पे आपका काम करवा रहा है, बताइए, दलाल का फोटो वीडियो हमको भेजिए,
हम उन खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे और संबंधित विभाग से सवाल भी पूछेंगे। आप इसके लिए निश्चिंत हो जाइए। लेकिन हर जगह धीरज पराशर का पहुंचना संभव नहीं है। आपका साथ हर हमेशा चाहिए मुझे, लेकिन मेरी हत्या हो जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए कुछ करके जाऊं। चलिए मिलते हैं कुछ बहुत अच्छे समाचार के साथ। आप लोगों के लिए अच्छा, भ्रष्टाचारियों के लिए बहुत बुरा होगा रविवार के दिन। और गाड़ी मालिकों, अगर हमारा न्यूज अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि हम अगर आपके लिए कुछ कर रहे हैं, कृपया अपने साथियों को बताइए देशवा ट्रांसपोर्ट के बारे में। आप हमारे न्यूज को शेयर कीजिए, फेसबुक पे जाके देशवा ट्रांसपोर्ट फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन दबा के बस याद रखिए कि धीरज जी का, देशवा ट्रांसपोर्ट का या बबीता मैम का कब वीडियो आ जाए कुछ अपडेट के साथ पता नहीं। लेकिन आज तक के इतिहास में जो किसी ने नहीं किया होगा वो गारंटी मैं लेता हूं करके दिखाऊंगा। चाहे हम रहें या जाए, एक कहावत है ना, सत्ता रहे या जाए सत्य रहना चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं कुछ नए धमाका के साथ।